अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस व्लॉग में कि आप ब्राज़ील का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, वो भी किसी बगैर एजेंट के। ब्राज़ील का वीज़ा हासिल करना नहायत ही आसान है। अगर आपने इसकी दो चीज़ें मेंटेन कर ली ना तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। और हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपने फ़ीस कहाँ जमा करवानी है, कितनी फ़ीस है, क्या प्रोसीजर है, इंटरव्यू कैसे होना है, सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर बनने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो जो वीज़ा की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर आपने इनका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। फिल करने के बाद उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस पर लगानी है एक अलग फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट के बाद आता है आपका एनटीएन के बाद आती है आपकी टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न आपकी लास्ट 3 ईयर की लगेगी। और उसके बाद आ जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में कम से कम 18 से 20 लाख रुपये होना चाहिए आपके जो क्लोजिंग बैलेंस है। और उसके बाद आ जाता है आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ठीक है। ये टेस्टेड होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट टेस्टेड होनी चाहिए। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आपका जो टैक्स रिटर्न है, ठीक है, वो उनमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी तरीके से मेंटेन करनी है। मेरा कहने का मतलब यही होता है कि आप अच्छे तरीके से बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लेंगे तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। क्योंकि उनको प्रूफ हो जाता है जो आपकी जो महीना की इनकम है वो उनको पता चल जाता है वो कि आप बिल्कुल रियल तरीके से ला रहे हैं, बिल्कुल रियल तरीके से आपका जो बैंक स्टेटमेंट है और जो आपकी 1 साल की या 2 साल की या 3 साल की टैक्स रिटर्न है वो उधर से उनको कैलकुलेशन करते हैं और फिर आपको वीज़ा ग्रांट करने का सोचते हैं। टर्की के वीज़ा में भी यही होता है, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट पहले चेक की जाती है और ब्राज़ील में भी आपकी बैंक स्टेटमेंट ही चेक की जाएगी और टैक्स रिटर्न चेक की जाएगी। आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है तो फिर ये आपने उनको लगाना है फाइल में। तो ये इसकी जो तरीकाकार है, आप अच्छे तरीके से जब स्टेप बाय स्टेप इसे तैयार करेंगे तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से होगा। और आपने कवर लेटर और अपना जो प्लान टूर है वो तैयार करना है और उसमें सारा अपना डिटेल देनी है। आपने शो कराना है अपना आपका बिजनेस कौन सा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी महीना आमदन कितनी है, सारी डिटेल आपने उसमें दे देनी है। टैक्स रिटर्न भी मैच होनी चाहिए। तो ये इसका तरीकाकार है। उसके बाद आ जाती है आपकी एफआरसी। अगर मैरिड हो तो आपकी एमआरसी लगेगी, अगर आप सिंगल हो तो आपकी एफआरसी लगेगी। और आपके लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। और जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो न्यू बनवाना है, क्योंकि जब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आप बनवाने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि किस कंट्री के लिए बनवा रहे हो। तो आपने बताना है कि ब्राज़ील के लिए बनवा रहे हो। तो ब्राज़ील के लिए ही आपने वो उधर मेंशन कर देते हैं कि ये ब्राज़ील के लिए है, ठीक है। तो आपने ये पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट और आपका जो एफआरसी है ये आपने फॉर्म फिलर से टेस्ट करवाना है और उसके बाद ये फाइल में लगाना है। तो उसके बाद आ जाते हैं आपके आईडी कार्ड की कॉपी और उसके बाद आ जाती है आपकी फ़ोटो रिजर्वेशन और टिकट रिजर्वेशन। ये दोनों ही आपने साथ लगानी है। और उसके बाद आ जाता है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, ठीक है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप का सर्टिफिकेट होता है वो आपने साथ अटैच करना है। तो ये बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी आप साथ लगा सकते हैं। जो वैसे है आपने कोई गाड़ी ली हुई है, कोई आपका कोई मकान है, प्लाट है, शॉप है, जो भी है, ठीक है, ये आपने ये भी आप एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनके साथ लगाए जाते हैं। क्योंकि ये आपके फैमिली टाइज होते हैं। जो वीज़ा ग्रांट करते हैं, जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपके फैमिली टाइज और बिजनेस टाइज देखते हैं तो फिर आपको ये वीज़ा ग्रांट करते हैं। तो अगर आप जॉब पर्सन है, जॉब पर्सन में तो आपको पता है कि उन्होंने लास्ट 3 मंथ की जो सैलरी स्लिप है वो साथ लगानी होती है और एनओसी लेटर साथ लगाना होता है। तो उनका इसके साथ अटैच करना होता है। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी सारे रिक्वायरमेंट है, ये सारी आपने पूरी करके फाइल तैयार कर लेनी है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इनविटेशन साथ उसका अटैच करें। क्योंकि ब्राज़ील का इनविटेशन भी मिल जाता है, ये नहीं कि नहीं मिलता। ब्राज़ील का आप इनविटेशन भी हासिल कर सकते हैं और बआसानी से आपको ब्राज़ील का इनविटेशन भी हासिल हो सकता है। लेकिन इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है क्योंकि ये साउथ अमेरिका का इलाका है। तो जो भी है इसके जो ब्राज़ील है, ऐसा आपको पता है, उधर चिली है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, कंट्री सारे ये साउथ अमेरिका का इलाका आता है, ठीक है।
तो आपको उधर का इनविटेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, आपको मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी जो रेट है ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास ये आपको मिल जाता है, आप मंगवा लेते हैं वहाँ से इनविटेशन, तो वो वीज़ा के और चांस बढ़ा देता है कि आपके पास इनविटेशन है। करने के बाद आप जारी फेडेक्स में जमा करवाएंगे ये फ़ाइन, ठीक है। तो वो जो पहले रूट था वो आप ऑनलाइन अप्लाई करते थे, बाद में इनकी एम्बेसी से मेल आती थी, आप इनकी एम्बेसी में जाते थे, वो डायरेक्ट फाइल एम्बेसी की वेबसाइट पर आप अपलोड करते थे। लेकिन अब ये 2003 में उन्होंने सारे रूल चेंज कर दिए हैं। आपने जारी फेडेक्स में जाना है, जारी फेडेक्स में जाकर ये अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। अपनी सबमिट करवाने के बाद और उससे पहले आपने जाना है HBL बैंक में, वहाँ फ़ीस जमा करवानी है इसकी, ठीक है। तकरीबन इसकी फ़ीस $70 से लेकर तकरीबन $80 तक इसकी फ़ीस है। तो आपने ये HBL बैंक में जमा करवानी है, उनको जाके बताना है कि मैंने ब्राज़ील में जा रहा है, तो वो उसकी एम्बेसी फ़ीस जमा करवानी है, तो वो आपकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो जमा कर देंगे। तो आपको एक रसीद देते हैं, वो रसीद भी आपने साथ अटैच करनी है, ठीक है। वो रसीद साथ अटैच करके उधर फाइल लेके आनी है। तो वो फाइल रसीद के पर आपकी फ़ाइल सबमिट होगी, और सबमिट होने के बाद आपको कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको ईमेल आएगी या कॉल आएगी या SMS आएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आए। जो इंटरव्यू है वो आपने जाकर ब्राज़ील एम्बेसी में देना है, और इसकी एम्बेसी इस्लामाबाद में है। तो आप वहाँ जाकर इंटरव्यू देंगे, तो उसके बाद इंटरव्यू आपने रिलैक्स होकर देना है, और उनको इंटरव्यू देने के बाद जो इंटरव्यू वो वीज़ा फ़ीस अप्रूव देता है। तो इसलिए इसका वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, ठीक है। ये नहीं कि वीज़ा बहुत ही आसान है, ये वीज़ा थोड़ा सा टफ भी है। तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेना है और उनको सेटिस्फाई करना है, जो वो आपने उनको आंसर का जवाब देते जाना है, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये बहुत ही आसान रिक्वायरमेंट है। और ये साउथ अमेरिका का जो आपको पता है, इसके जो अगर आपके पास वीज़ा लग जाता है तो आपका जो पासपोर्ट है उसकी तो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो और जो आपकी अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं तो फिर तो आपको किसी भी डेवलप कंट्री जैसे यूरोप कंट्री है, इटली, स्पेन, फ्रांस वगैरह में यहाँ पर जाना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से जा सकते हैं। तो अगर आप वहाँ रहना चाहें ब्राज़ील में, तो आप वहाँ ब्राज़ील में रह भी सकते हैं, ठीक है। वहाँ की जो टैक्स पे है वो आप पे करें, तो वहाँ ब्राज़ील में आपको वहाँ की नेशनलिटी भी मिल सकती है। अगर आप वहाँ शादी कर लेते हैं तो फिर भी आपकी सेटलमेंट पक्की है उधर। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, बहुत ही आसान सी और सादा सी रिक्वायरमेंट है, आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।